गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि कुछ वजूहात थी। आज कांग्रेस 370 पे बोलती नहीं है। यहाँ एनसी के हमारे मित्र बैठे हैं, तो इनका स्टैंड क्या है? 370 पे कहते हैं हम वापस लाएंगे। कांग्रेस कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी जब बात ए टीम, और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अब मुझे बताइए, 87 से पहले इस कश्मीर वादी के सईद अली शाह गिलानी साहब थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ते थे और जीत के आते थे और एमएलए थे। यासीन मलिक साहब जो आज जेल में हैं, उन्होंने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था। जब रिगिंग आपने करवाई, सेपरेटिज्म करने में मजबूर हो गए। अब आज जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहता है, जो देश के लोकतंत्र पे विश्वास करता है, उसको आप कहते हैं बीजेपी प्रॉक्सी हैं। क्या गिलानी साहब भी बीजेपी प्रॉक्सी थे? क्या यासीन मलिक भी बीजेपी प्रॉक्सी थे? तो जो व्यक्ति तिहाड़ जेल में 5 साल से है कश्मीर के कॉज के लिए, उसको आप बीजेपी प्रॉक्सी कहते हैं। जो इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाए जाते हैं, जो आज कश्मीर में इंडिपेंडेंट उठे हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है वो जमात इस्लामी के भी हो सकते हैं बाकी, लेकिन उसमें मेजॉरिटी में अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, वो युवा है कश्मीर का, जो स्कॉलर है, जो पीएचडी होल्डर है। वो चाहता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, उसके पहले फारूक साहब, उससे पहले शेख साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के 2 बेटे, मुफ्ती साहब, महबूबा जी, फिर उसके बाद उसकी बेटी। अरे आम कश्मीरियों को मौका नहीं देंगे आप? क्या उनका इख्तियार नहीं है, हक नहीं है कि वो चुनावी मैदान में आए? सिर्फ यहां अब्दुल्ला मुफ्ती। आम कश्मीरी अगर इनके खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो बीजेपी प्रॉक्सी। अब मुझे बताइए, बीजेपी की सरकार में कौन रहा है? उमर अब्दुल्ला मंत्री रहे हैं, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही है बीजेपी सरकार। ना गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी में रहे, ना इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी में रहे। तो प्रॉक्सी ए और बी टीम कौन सोचता है? आपकी कल तक शादी हुई थी, अब तलाक हो गया, कल और शादी होगी। हम ना कभी बीजेपी में थे, ना कभी जाएंगे। आज देखिए, हमारी पार्टी में 25 जो कैंडिडेट्स आजाद साहब ने मैदान में उतारे हैं, वो आम कश्मीर के नौजवान हैं। दूसरा, आपने डेवलपमेंट की बात की। शेख साहब, उसके बाद फारूक साहब, आज उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, जीते भी। लेकिन मुझे बताइए, आपने डेवलपमेंट की बात की, गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले कौन थे? वो गुलाम नबी आजाद साहब थे। गांधरबल में अस्पताल बनाने वाले कौन थे? वो गुलाम नबी आजाद साहब। मुगल दौर में आपके ये कश्मीर में सभी बगीचे बने, आपके साथ में बगल में टुलिप गार्डन बना 1.5 साल में। मुगल दौर के बाद पहला कश्मीर में अगर कोई गार्डन बना, बगीचा बना, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया। मेडिकल कॉलेज 5 दिए, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। अगर 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। और आपने कुछ नहीं किया डेवलपमेंट। तो आप अभी तक किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, हम इतने कॉलेज बनाएंगे, हम इतनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। डेवलपमेंट की बात सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं। आपने 70 साल यहां की कश्मीर की आवाम को कहा हम ऑटोनॉमी लाएंगे, सेल्फ रूल लाएंगे। अब भूल गए। आप धोखा दे रहे 370 का। आपके अलायंस पार्टनर को मैं इसके बाद बोलूंगा नहीं। मुझे जवाब दीजिए कि 370 कांग्रेस वापस लाएगी या नहीं लाएगी, यस और नो, फिर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, ये देखिए, आपको की जरूरत नहीं। मैंने सवाल किया, आपने अभी मैनिफेस्टो में रखा 370। अब मुझे बताइए, बीजेपी तो 370 वापस नहीं लाएगी। आपके पास सिर्फ 2 विधायक हैं पार्लियामेंट में, वो कैसे 370 को वापस लाएंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको चैलेंज भी नहीं किया। और वो लोगों को आपने 370 के एक एमएलए के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया। दविंदर सिंह राणा ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली जाते हैं और बीजेपी को कहते हैं कि भाई हमें आपके साथ सरकार बनानी है। ठीक है, इसीलिए बारी से निजामी साहब। देखिए, कश्मीर के लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और अगर ये नहीं होता तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है परसों अपनी टोपी निकाल के लोगों के सामने भीख नहीं मांगते। शेख अब्दुल्ला साहब के पोते हैं। तो लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, चेंज हो, बदलाव हो। और वो तंग आ गए हैं, ये जो पारिवारिक जो यहाँ पर सल्तनतें चल रही हैं। आम लोग चाहते हैं कि यहाँ बिजली के फीसें बढ़ चुकी हैं, वो कम हो जाएं। पावर प्रोजेक्ट जो हमारे बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेचे हैं, वो हमारे वापस आ जाएं और बिजली मुफ्त मिले लोगों को। लाखों हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए और यहां यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए। एजुकेशन में लोगों को इन्वॉल्व करना है। ये सिर्फ बोलेंगे ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहां के लोग चेंज चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ टूरिज्म आना चाहिए, यहाँ नए नए टूरिज्म के स्पॉट्स बनने चाहिए। यही बदलाव और चेंज। इसीलिए यहाँ के युवा जो हैं आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो मुझे हराएं या किसी और को हराएं। लेकिन लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है, सबको चुनाव में उतरने का मौका दिया जाए और उसको प्रॉक्सी ना बनाया जाए। तो अब की बार किसकी सरकार में आपने बहस सुन ली है?